श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी शरीर के माता पिता अंधेरे वाली एकादशी नहीं करने को बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करने को बोलते हैं, तो ये बात गांव के मंदिर के पुजारी जी को कह दिए हैं और पुजारी जी आदेश कर रहे हैं कि 24 एकादशी एक गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब कभी गुस्से में किसी को कुछ कह देगा तो वो हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं? आपसे एक बार दास ने पूछा था कि क्या कृष्ण पक्ष वाली एकादशी गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो आपने कहा था कि बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है। गुरुजी मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी मेरी इस दुविधा का समाधान कीजिए और मार्गदर्शन करें। अरे भाई, उनकी बात से तो ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप बच रहे हो कि दोनों एकादशी करेंगे तो गुस्सा करेंगे तो कोई मर जाएगा हमारे बोलने से। आपको गुस्सा छोड़ना है, एकादशी नहीं छोड़नी है। एकदम नासमझी वाली बात चल रही है। आप गुस्सा करना बंद करो, एकादशी व्रत करना नहीं बंद करो। इस डर से एकादशी व्रत बंद कर रहे हो कि हम क्रोध में कुछ बोल दें किसी को तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। तो अनिष्ट वाली बात क्यों बोलो? आप सबके लिए भली बात बोलो, अच्छी बात बोलो कि भैया बहुत बड़े भक्त बनो भगवान के, बहुत महान बनो, ऐसी बात बोलो। आप गंदी बात क्यों बोलो किसी को? और ज्यादा एकादशी व्रत करो, निराहार निर्जल करो, दोनों एकादशी, ज्यादा से ज्यादा तपस्या इकट्ठे हो और उस तपस्या का सबके लिए कल्याणकारी उपयोग हो। किसी के लिए अनिष्टकारी उपयोग नहीं होना चाहिए, किसी की हानि वाली बात नहीं बोलनी है, गुस्सा नहीं करना, सबको खूब आशीर्वाद देना, आपकी भक्ति शक्ति बढ़ जाए जब। तो आपको एकादशी व्रत दोनों करना है, एक नहीं दोनों करना है, और खूब अच्छी अच्छी बात बोलना है, भगवान का नाम कीर्तन भजन, संतों भक्तों का चरित्र सुनो और सुनाओ भी सबको, तो आपके अंदर सरस्वती माता की भी कृपा होगी, भगवान की भी कृपा हो जाएगी। राधे राधे। अविका जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने शिव जी को गुरु बनाया है और मेरे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं भाव से रात में उनको सुलाती हूँ, तो क्या यह सही है या गलत? कृपया मार्गदर्शन करें। आपने गुरु बनाया लेकिन उन्होंने तो शिष्य नहीं बनाया आपको। अब आप किसी को गुरु बनाते हो कि शिष्य बनते हो? बताओ, उल्टा चाल चल रही है। आप तो सबको, आप जिसको चाहोगे उसको गुरु बना लोगे क्या? एक साधु तो गुरु बनने को तैयार नहीं हो रहा है, भगवान तैयार हो गए क्या? अरे ऐसे नहीं भगवान तैयार हो जाते हैं, उसके लायक शिष्यत्व तो होना चाहिए। आपके अंदर शिष्य बनने की पात्रता हो तब भगवान आपको शिष्य मान सकते हैं। जब कृपा करेंगे शिव जी तो आपको गुरु के पास भेज देंगे। ऐसा नहीं कि आपको शिष्य बना लेंगे शिव जी। शिव जी शिष्य नहीं बनाएंगे, शिव जी किसी अच्छे संत के पास भेज देंगे, आपके गुरु आपको मिला देंगे, आप उनके शिष्य बन जाएंगे। वो तो भगवान है, भगवान गुरु नहीं बनते, भगवान तो भगवान ही रहते हैं। आपको शिष्य बनना किसी संत का। हाँ, आप बिना शिष्य बने भी अपना कल्याण कर सकते हो। जैसे प्रभु का नाम, प्रभु के नाम में दीक्षा आवश्यक नहीं होती, बिना दीक्षा के भी नाम कल्याण करता है। मंत्र की दीक्षा होती है, मंत्र बिना दीक्षा के नहीं होना चाहिए, और नाम बिना दीक्षा के भी कल्याण करता है। प्रभु का चरित्र, भगवान का, संतों का, भक्तों का चरित्र आप कहीं पढ़ने को मिल जाए पढ़ लो, सुनने को मिल जाए सुन लो, बिना दीक्षा के ही सुन लो। आज जरूरी नहीं कि जिससे आप सुन रहे हो उससे दीक्षा भी लेना पड़े आपको। तो आपको केवल श्रवण करने से या बोलने से कल्याण हो रहा है, तो बिना दीक्षा के भी कल्याण हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। शिव जी आपको शिष्य माने वो बहुत ऊंची बात है। केवल हमने आज तक एक को ही सुना है, पढ़ा है, बोला भी है, कार्तिकेय जी महाराज को।
कार्तिकेय जी महाराज गुरु मानते थे उड़िया बाबा को, और उन्होंने बहुत कुछ दिया भी था। गुरुदेव ने जो शिष्य को ज्ञान देना चाहिए वो ज्ञान भी दिया था, लेकिन नाम नहीं बदला था। उनका घर में नाम था रमाकांत, कार्तिकेय जी का, कार्तिकेय जी महाराज संत की बात कर रहे हैं, शिव जी के पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो कार्तिकेय जी महाराज का घर में नाम था रमाकांत, और वही रमाकांत नाम उड़िया बाबा भी बोलते थे। लेकिन जब उड़िया बाबा की आज्ञा से वो कैलाश पर गए, लोग कहते हैं कि कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन जिसको भगवान शिव जी चढ़ाएंगे वो तो चढ़ जाएगा। अब किसी को शिव जी ऐसे नीचे से ही हाथ फैला के उठा लें तो वो तो चढ़ ही जाएगा, भले अपनी ताकत से नहीं चढ़ेगा। मिलारेपा नाम के तिब्बती संत थे, वो चढ़े थे, ये प्रसिद्ध बात है। लेकिन अब किसी को शिव जी कृपा करके अपने हाथ से लेकर के अपने गोद में रख सकते हैं। तो ऐसे कार्तिकेय जी जब पहुंचे हैं तो स्वयं भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव कार्तिकेय जी के लिए नामकरण कर दिया। रमाकांत नहीं कहा भगवान शिव जी ने, बोले पार्वती अपना देख, अपना पुत्र आ गया कार्तिकेय, तो अपना पुत्र मान लिया। तो शिव जी किसी को पुत्र या शिष्य मान लें ये तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन हम उसके लायक हों तभी तो ये हो पाएगा, और उसके लायकियत हमारी नहीं है। तो शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको गुरु की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो शिव जी कृपा करेंगे तो गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। शिव जी जल्दी किसी के गुरु नहीं बनते, शिव जी गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। श्री राधे राधे। हरिओम जी, इनका प्रश्न है, श्री गुरु गीता में लिखा है बिना आसन किए जप निज कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है, तो यहाँ पर किस आसन की बात की जा रही है? अष्टांग योग या पद्मासन या सिद्धासन जिसमें बैठ करके जप किया जाता है? आसन का मतलब हुआ जमीन पर बिछाने का एक कपड़ा जो ऊन का बना हुआ हो, उसको आसन कहा गया है। यहाँ इसका मतलब खुली जमीन पर मत बैठो, क्योंकि वो एनर्जी नेगेटिव, धरती जो है नेगेटिव पावर की है, तो आपकी जो ऊर्जा पैदा होगी सब चली जाएगी जमीन में। इसलिए एक मोटा सा आसन बिछा कर बैठना चाहिए, ये तात्पर्य है। और जो आसन आप योगासन समझ रहे हो कि हम पद्मासन लगाएं कि स्वस्तिक आसन लगाएं कि सिद्धासन लगाएं, वो हर आदमी के लिए नहीं होता, केवल वो अष्टांग योग के लिए होता है। अष्टांग योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए आवश्यक नहीं होता है, और उसमें भी कोई बीमारी हो शरीर में तो नहीं हो पाएगा, आपका आसन ही नहीं लगेगा, लगेगा भी तो 2-4 मिनट तो दर्द करने लग जाएगा, फिर पैर सीधा करने लग जाओगे। तो उस आसन की बात यह नहीं की गई है, यहाँ बिछाने वाले आसन की बात की गई है कि एक मोटा सा कंबल जैसा आसन बिछा के तब बैठना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, आपने पिछले प्रश्न में बताया था कि जो 5 चीजें होती हैं जो प्रारब्ध के अनुसार पहले से निर्धारित होती है, जिसमें से कि एक था निधन। निधन भी विधान द्वारा बताया गया था कि कब, कहाँ और कैसे और किसके द्वारा मृत्यु होगी। तो यह जो मृत्यु है यह पूर्व निश्चित हो जाता है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के द्वारा हत्या करी जाती है वह पहले से निश्चित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पाप क्यों लगता है? फिर उस व्यक्ति को पाप ये लगता है इसलिए कि वो जिला नहीं सकता है। मारने का अधिकार उसको होता है जो दूसरे को जिला सके। प्रभु सकी त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। यह अधिकार केवल भगवान को है। भगवान जिसको चाहे मारने के बाद जिला सकते हैं। तुम जिला पाओगे किसी को? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, तुम जीवन हरण करने वाले कौन बनते हो? इसलिए पाप लगता है। किसी को मरे को जिंदा कर दो तो तुमको यह अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए पाप लगता है कि तुमने मारा क्यों उसको। अब आप ये अधिकार चाहो तब भी, ये यमराज को तो अधिकार है। यमराज भी अपने नियम के अनुसार चलते हैं, लेकिन उसको कोई सिद्ध पुरुष जिला सकते हैं, जैसे हरि बाबा ने किया था चमत्कार।
और कार्तिकेय जी महाराज ने 2 बार मृत्यु को वापस कर दिया था, तीसरी बार स्वीकार किया था। ऐसे कोई संत पुरुष तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी छोटे मोटे संत साधारण साधक नहीं कर सकता है, सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। अब आप कहो कि सब भगवान वाला अधिकार हमारे हाथ में आ जाए, जिसको चाहे मारते रहें, तो ये पाप तो होगा ही, बहुत महापाप हो जाएगा। राधे राधे। हर्ष रघुवंशी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव निर्गुण निराकार वाले लोग कहते हैं कि केवल शिव ही परमात्मा है, बाकी सब देवता हैं, तो क्या यह सच है? देखो भाई, वही शिव जी हैं, वही भगवान हैं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। वो कभी सेवक बन जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी स्वामी बन जाते हैं। सेवक स्वामी सखा श्री पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। सेवक स्वामी सखा श्री पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। शिव जी महाराज भगवान कृष्ण के क्या हैं? सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। कैसे? हनुमान जी बन गए तो सेवक हो गए, और जब उनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए भगवान गए हैं तो वो स्वामी हो गए। और जहां उनको बहुत प्रेम उमड़ता है तो दोनों लोग गले मिलते हैं और गोपियों के बीच में आकर गोपी बनकर के नाचते हैं शिव जी। तो वो इतना ज्यादा एक हैं कि उनका हर संबंध ठीक है। उनके जैसे हम लोग कहाँ हो सकते हैं? तो वो तो एक ही हैं, 2 रूप बना करके लीला कर रहे हैं। राधे राधे। दीपक जी, इनका प्रश्न है, मैं श्री राधा रानी की दास्य भाव से भक्ति करता हूँ, कृपया करके बताएं कि राधा रानी श्री कृष्ण से कैसे अवतरित हुई हैं? उन्होंने इच्छा कर लिया, 2 बन गए, युगल रूप धारण करके प्रेम करने की शिक्षा हमको दे रहे हैं। हम प्रेम जब तक 2 नहीं होंगे तो प्रेम किससे करोगे? प्रेम एक तो प्रेमी होगा, एक प्रेमास्पद होगा, तो इसलिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान ने 2 रूप धारण कर लिया, ये दिखाने के लिए कि ऐसे प्रेम किया जाता है। और राधा रानी का इतना ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि ऐसा प्रेम मैं भी आस्वादन करूं। तब उन्होंने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया और स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव में भावित थे। राधा भाव को धारण करके चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त का जीवन जिया है, और भक्त बनकर के भगवान ने दिखाया कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, इसलिए 2 रूप धारण करते हैं। राधे राधे। सुनीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या अपने आप नाम चलने पर भी वैखरी वाणी से जप कर सकते हैं? क्योंकि उसमें जो है रात को मैं जग नहीं पा रही हूँ तो जप नहीं हो पाता है, तो क्या खुद से भी जप कर सकते हैं? अगर खुद स्वतः चल रहा हो अंदर नाम, तब भी वैखरी में जप कर सकते हैं? देखो, ये जो बिना प्रयास के चल रहा है आजपा जप, तो आप उस पर मन एकाग्र कर लो, जप तो हो ही रहा है, वो भी जप माना जाएगा। अब आप कहोगे हमको न मन एकाग्र करना है और न हमको जप करना है, तो थोड़े दिन के बाद आजपा जप बंद हो जाएगा आपका। थोड़े दिन के बाद, कुछ महीने के बाद आजपा जप बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने नेग्लेक्ट कर दिया उसको आप आदर दो, रिस्पेक्ट करो कि भगवान ने आपको ये कृपा करके अपना प्रसाद दिया है कि आजपा जप हो रहा है, बिन प्रयास के जप हो रहा है, तो उधर मन तो लगाना चाहिए, उधर एकाग्रता तो होनी चाहिए, तब उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। राधे राधे। तरुण कुमार जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी भगवान रामानंद जी और कबीरदास जी का एक प्रसंग आता है कि मुगल शासक लोधी ने भगवान रामानंद जी का शीश काट दिया था, तो कबीरदास जी ने अपने गुरु के शीश को फिर से जोड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि भगवान रामानंद जी तो सर्वव्यापी थे, और फिर कबीरदास जी ने उनका सिर क्यों जोड़ा? या इस संशय का निवारण करने की कृपा? ये बिल्कुल झूठी बात है, ये रामपाल का पैदा किया हुआ है,
ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है, न सत्य है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, एकदम असत्य बात है ये। किसी भी भगवान के लीला में, किसी पुराण में, रामानंद जी के चरित्र में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये कबीरदास जी को ऊंचा बताने के लिए, गुरु को नीचा बताने के लिए, रामानंद जी को नीचा बताने के लिए और कबीरदास जी को ऊंचा बताने के लिए कपोल कल्पित कथा बनाई गई है। इसलिए इसमें सत्य कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी निमेश जी का। गुरुदेव, प्रभु मैं एक सैनिक हूँ और राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ और पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक अवस्था में शरणागत मंत्र को जपने के लिए बोला है, लेकिन जब संतों की वाणी से नाम जप की महिमा सुनता हूँ तो मन नाम जप के लिए प्रेरित होता है, लेकिन फिर मन में आता है कहीं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना न हो जाए। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या नाम जप करना भी जरूरी है या शरणागत मंत्र ही पर्याप्त है हरि की शरण प्राप्ति के लिए? दीक्षा का मंत्र जो होता है वो जरूर जप किया जाता है, वो बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद आप नाम जप करो या न करो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन जो मंत्र दीक्षा में आपको मिला है वो जरूर जप करना चाहिए। और इसके बाद आप शरणागत मंत्र भी 2-4 बार तो बोल ही लो, और नाम जप आप करना चाहो तो कर सकते हो। श्री राधे राधे। आदित्य जी, इनका प्रश्न है, मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था कि हमें जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही हमें उन्हें मारना ही चाहिए, परंतु कुछ जीव जंतु जैसे मच्छर, सांप जैसे जहरीले जानवर जो कि हमें कई प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं और इनमें से कई जीव जंतुओं को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे में यही करना चाहिए कि उनसे दूर रहना चाहिए और उनको टाल देना चाहिए, उनको मारना न समझ ठीक समझ करके उनको मुलायम झाड़ू से, अब मुलायम ब्रश से, कपड़ा से हटा करके दूर कर देना चाहिए। आपके घर में कोई आया तो उसको मार डालोगे क्या? अरे उसको नहीं रखना है, उसको आराम से बाहर कर सकते हो, बिना मारे भी तो बाहर कर सकते हो भाई। आप उनको जंगल में उनका घर है, सांप बिच्छू का जंगल में घर है, आप वहां पहुंचा दीजिए। प्राण लेना कोई आवश्यक थोड़े होता है, उनको किसी तरह से पकड़वा करके उनको उनके जंगल में पहुंचा दीजिए, बस वही ठीक है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने इंद्रेश जी महाराज जी के सत्संग में सुना था कि ठाकुर जी हमें बुलाते हैं तो ही हमें उनके पास जाना चाहिए और भगवान 3 संकेत देते हैं बुलाने के भक्त को। पहला, किसी द्वारा ठाकुर जी का प्रसाद भिजवाना। दूसरा, ब्रज का कोई सखा आपके पास रहने आ जाए। तीसरा, स्वप्न में ब्रज मंडल के दर्शन हो जाए। तो महाराज जी, थोड़े दिन पहले मुझे मेरे परिवार के जन से श्रीनाथ जी का प्रसाद मिला था और उड़ीसा से एक जन मेरे सहपाठी बनकर हमारी सिटी में रहने आए और स्वप्न में भी अपने भैया के साथ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात कर रहा था और उनके एक शिष्य की पीले वस्त्र में हल्की सी छवि भी दिखाई दी थी। तो ऐसे मुझे कहाँ जाना चाहिए और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्या मुझे एक जगह के संदेश आने तक रुकना चाहिए और वो संदेश कब आएगा और यह कैसे पता चलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें कि ठाकुर जी का बुलावा आ गया और हमें जाना चाहिए। ये संकेत है, ये जो आपने कहा ना प्रसाद जैसे आ गया, तो ये संकेत है कि प्रभु ने आपको स्मरण किया है, याद किया है। बुलाने की बात, सपना में भगवान खड़े हो जाएं और कहें कि आ जाओ तुम हमारे यहाँ, तब उसको मानो। और प्रसाद आया तो इसका मतलब आपको प्रभु ने स्मरण किया और अब आपको किसी कारण से वहां जाना संभव नहीं हो रहा है तो आप उनका ध्यान कर लो। जैसे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद आया तो जगन्नाथपुरी आपको जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप जगन्नाथ भगवान का ध्यान यहीं से कर लो, प्रणाम कर लो, वो कार्य हो गया आपका। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव हम मन और अपनी इंद्रियों पर शासन कैसे करें और इन्हें पूरी तरह से मारें कैसे? कृपया स्टेप बाय स्टेप किसी विधि के द्वारा बताने का कृपा करें। मारने की शक्ति कहाँ तुम्हारे पास की इंद्रिय को और मन को मार दोगे? इनको भाई भगवान में लगाओ, ज्यादा बढ़िया चीज मिल जाए
तो खराब चीज कौन खाएगा? गंदी गंदी चीजें तो तब खा जाती हैं ना, जब अच्छी चीज नहीं मिले तो गंदी चीज खाने लग जाते हैं। अभी कोई गंदा खाने वाला जीव जंतु हो, धीरे धीरे उसको बढ़िया चीज मिल जाए तो बढ़िया ही खाएगा। तो ऐसे ही भगवान का ध्यान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण मनन चिंतन, ये सब करने में लग जाओ तो फिर मन अपने आप शांत हो जाता है, इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। उनको मारने की जरूरत नहीं होती, प्रभु में लगाने की जरूरत होती है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, तो महाराज जी निष्काम कर्म करने के दौरान इंसान को अपने मानसिक स्थिति कैसे रखनी चाहिए जिससे कि वो किसी के भी प्रति आसक्त न हो, और उस स्थिति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये इसके लिए संबंध भगवान से जो अपना है मजबूत बनाना पड़ेगा। तो भगवान के अलावा दूसरी कामना में दम नहीं रहेगा। आप भगवान की आज्ञा से सेवा करो। सर्वभूत हिते रता, गीता जी में भगवान ने कहा है कि भक्त का स्वरूप होता है सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रहता है। हित साधन सबके भलाई में लगा रहता है। जीव जो भक्त होता है सब जीवों के भलाई में लगा रहता है। जैसे एकनाथ जी का चरित्र है, सबके भलाई में लगे रहते थे। तो ये भगवान ही लक्ष्य होते हैं। तो भगवान की भलाई, भगवान की आज्ञा का पालन करते करते, सबकी भलाई करते करते हर जगह से मन हट के भगवान में ही लग जाता है कि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। सबकी सेवा करना, सबकी भलाई करना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी के दोष नहीं खोजना, किसी की गड़बड़ी नहीं तलाशना। अपने भाव को क्यों खराब करते हो भाई? अपनी भक्ति भी बिगाड़ लोगे, दूसरे की तो बिगाड़ नहीं पाओगे। अपनी भक्ति खराब कर खत्म कर दोगे, ये सबकी बुराई ढूंढने लग जाओगे। तो राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा ब्रह्मचर्य और ज्यादा पुष्ट हो? लक्ष्य है अपने ठाकुर जी और उनसे प्रेम करना। तुम बीच की चीजों में उलझते रहोगे ना, तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उससे भूल जाओगे। अभी तुम बीच की सीढ़ी में लिपटना चाहते हो, ठाकुर जी कहते जैसे तुम हो वैसे आ जाओ। तुम खराब हो, माना कि खराब हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो ईश, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसमें कहाँ आई वो बात जो आप पूछ रहे हो? ये दोनों श्लोक भगवान की भक्ति के शुद्ध शब्द हैं। अपचेत सुदुराचारो, तुम दुराचारियों में सबसे बड़े दुराचारी हो प्रामाणिक रूप से। ये गीता जी के 9वें अध्याय में है श्लोक। दुराचारियों में सबसे बड़े दुराचारी हो। तो यदि तुम भगवान के भजन में लग जाओ, अब तुम दुराचरण अपना ठीक करने में लगोगे और भजन करोगे नहीं, तो तुमने जो रास्ता सीधा ठाकुर जी की तरफ जा रहा था वो तो पकड़ा नहीं, दूसरे दूसरे रास्ते पकड़ रहे हो और भगवान की तरफ जाने वाला नहीं पकड़ना चाहते हो। भजते माम अनन्य भाग, चलो हो गए दुराचारी तुम, लेकिन अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग जाओ। तो साधु एव समन्तव्य, वो साधु ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, क्योंकि उसने ठीक से जो करने योग्य कर्तव्य उसको समझ लिया है। और फिर प्रभु कहते हैं कुछ दिन के बाद वही महान हो जाएगा। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान के वचन को तो सुनते नहीं हो, दूसरे दूसरे लोगों के तमाम बातों को लेकर के पचड़े में पड़ते हो। सीधी बात है कि ठाकुर जी से प्रेम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनके ही प्रसन्नता का कार्य करो। बस इस कार्य को करो
और चीजों की चर्चा छोड़ दो, तुम ज्यादा फायदे में हो जाओगे। राधे राधे। गुरुजी इनकी तरफ से एक छोटा सा पक्ष में रखूंगा। जैसे गुरुजी भी आपने कहा ना, तो भगवान में लग जाओ केवल। तो गुरुजी मन ही तो लगने नहीं देता, मन इतना गंदा है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बहुत भरी पड़ी है अनंत जन्मों से, तो लगना चाहते हैं फिर भी लगने नहीं देता है। नहीं, हम करें मन से मत लगो, तन से लगो। लेकर झाड़ू जुट जाओ, सफाई करने लग जाओ भगवान के मंदिर की। भगवान का भोजन बन रहा है, बिना मन के तुम सेवा करने लग जाओ। बिना मन के तुम वहां पर साग मनिया करने लग जाओ, भोजन पकाने लग जाओ। बिना मन के तुम भगवान का कीर्तन करने लग जाओ। बिना मन के ही तुम ठाकुर जी की परिक्रमा करने लग जाओ। देखो, ये इससे तुम्हें जितनी सफलता मिलेगी उतना दूसरे कार्यों से सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए सीधे भगवान की सेवा में लगो, तुम भगवान का कार्य करो। इसमें भक्ति की बात है, और जो बातें तुम कर रहे हो भक्ति की बात वो नहीं है, वो दूसरे संयम की बातें हैं, दूसरे उपायों की बातें, सीधी भक्ति की बात वो नहीं है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव हम विवेकवान कैसे बने और किन चीजों को भोगने से हमारा विवेक कम हो जाता है? भोगने से नहीं, कुसंगत से होता विवेक कम। जहां कुसंगत तुमने ग्रहण किया, दुष्टों का संग पकड़ा, तहां तुम्हारी बुद्धि नष्ट हुई। और विवेक चाहते हो तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपको राम जी की कृपा मान लो, सत्संग मिल गया तो, और सत्संग मिला तो विवेक होना तय है, और दुष्ट संग मिला तो निश्चित ही विवेक की हानि हो जाएगी। इसलिए सत्संग से ही विवेक जागृत होता है, इस बात को पक्का समझ लो। नीरज वर्मा जी है, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम नाम जप के साथ भगवान के रूप का चिंतन कर सकते हैं? अगर ऐसा संभव ना हो तो नाम जप में भगवान का रूप कब प्रकट होता है? नाम जप के साथ आप भगवान के छवि को याद करिए, उनकी कृपा, उनकी सरलता, उनकी लीला, उनके माधुर्य, उसको आप स्मरण करिए तो आपका भजन और अच्छा सुंदर हो जाएगा। इसलिए साथ ही साथ करना चाहिए, रूप ध्यान के साथ जप करो, लीला चिंतन के साथ जप करो। रूप ध्यान नहीं हो रहा तो लीलाएं जो सुनते हो भक्त चरित्र में लीला सुन रहे हो, अब उस लीला को तुम ध्यान रखो, जप करते समय उस लीला को याद करते जाओ कि कैसे कैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के यहाँ, जैसे मैं आजकल सुना रहा हूँ ना एक नाथ जी, अब ठाकुर जी उनके यहाँ जल भर रहे हैं घड़े में, कभी जो कांवर होती कांवर में जल भर के ला रहे हैं गोदावरी से, कभी मटके में भर के ले आ रहे हैं, और उससे भगवान को स्नान करवा रहे हैं। अब ये लीला अब आपको याद आ जाए, वहां दर्शन किए हो तो उसको याद करो कि वहां ये ऐसा ऐसा है। नहीं दर्शन किए हो तो मन से ही बना लो कि एक नाथ जी के पास जा रहे हैं, बहुत सुंदर से ठाकुर जी हैं और श्रीखंडिया उनका नाम है। तो ऐसे ही लीलाओं का चिंतन करते करते जप करो तो जप में शक्ति और बढ़ जाएगी। राधे राधे। हमारी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में एज केयर में काम करती है, जहाँ बूढ़े दादा दादी को रखा जाता है लास्ट एंड मोमेंट। अच्छा। तो वो एज अ नर्स है, तो 2 साल से काम कर रही है। तो कभी जब कोई गुजर जाता है तो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि उनके जो लोग के परिवारजन है वो आखिर में बोल देते हैं कि आप अभी उनको ऐसा इंजेक्शन आता है कि लगाओ कि वो जल्द से जल्द मर जाए और उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। तो अब कभी ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो क्या पाप लगेगा? हाँ, पाप लगेगा। ये अनुमान कर रहा वो आदमी जो मर नहीं रहा है वो अनुमान कर रहा है कि इसको कष्ट ज्यादा मिल रहा है, और इस लगा देंगे तो कष्ट नहीं होगा, कष्ट और ज्यादा हो जाएगा। मरने वाले से पूछो कि तुमको मार दें या जिंदा रखें, तब वो बताएगा असली बात। जो मर रहा होगा ना उसके पास चाकू लेके जाओ, बताओ अब गर्दन तुम्हारे मारे
कि छोड़ें, तुम बताओ। तो कहेगा भैया हमको न मारो, हमको नहीं मारो, हम तो जिंदा रहना चाहते हैं। तो ये जो लोग दूसरे लोग कहते हैं ना कि मार देना चाहिए, ये गलत है, अपने देश में नहीं है, भारत में नहीं है। विदेश में भले कहीं हो, भारत में ऐसा नहीं है कि मरीज को मार देना चाहिए। अब ये पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मरने वाला ही जानता है कि उसको मरना है कि नहीं मरना है। पहले बोलता है वो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन जब जहर खा लेगा तब चिल्लाता बचा लो बचा लो बचा लो। तब चिल्लाता है कि बचा लो, कोई बचा लो, सब कुछ ले लेना हमारा, लेकिन हमको बचा लो। मरने के टाइम उसको समझ में आता है कि मरना ज्यादा खराब है, जिंदा रहे तो ठीक रहेगा। जिंदा रहेंगे तो ठीक है, मरना बहुत खराब है, ये मरने के टाइम उसको समझ में आता है। इसलिए ये गलत है, वो इंजेक्शन उसको नहीं लगाना चाहिए, उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, यदि अपने आप नेचुरल डेथ हुई है, अपने आप मरा है, तब तो चलो दाह कर्म करने की, यदि उसको नौकरी लगी है तो नौकरी के अनुसार दाह कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मारने की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए ना, ये नहीं करना, ये पाप है। उसको आप समझ रहे हो कि उसको हम आराम देने जा रहे हैं, उसकी पीड़ा बढ़ाने जा रहे हो। सबको जीवन देना, सब जीवित रहना, जीवो और जीने दो, है ना। यहाँ का स्लोगन तो है अपने देश में कि जियो और जीने दो, और तुम जियो दूसरे को मारना, ये तो सही नहीं, अधर्म है ये। तुम जियो और दूसरे को मारते जाओ, ये अधर्म है। जियो और जीने दो, ये ठीक है। इसलिए उस मृत्यु के पास जो पहुंच गया है, उसको मारने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, और मारोगे तो उसका दंड मिलेगा। अगले जन्म में तुमको बहुत ज्यादा नरक की यातनाएं दी जाएंगी, नरक की यातनाएं बहुत ज्यादा दी जाएंगे। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मारने का उसका जो टाइम होता है, उसके अनुसार धर्मराज उस विधान को बनाते हैं, ब्रह्मा जी बनाए हैं, उसका पालन धर्मराज करते हैं। ठाकुर जी के अधिकार की चीज है, मनुष्य का अधिकार इस पर नहीं होता है। यदि कोई करता है तो उसका दंड उसको मिलेगा, और नरक में जाना पड़ेगा, भारी दंड मिलेगा। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।